नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से स्थानीय स्तर पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। कीटनाशक पीकर एक व्यक्ति ने जीवन लीला की समाप्त, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। 1 दिसंबर को होगी एनएमएमएस की परीक्षा, सामग्री का हो रहा है वितरण। 25 किसानों से खरीदी गई समर्थन मूल्य पर 350 क्विंटल सोयाबीन 31 दिसंबर तक होगी खरीदी। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से स्थानीय जल समस्या प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विधायक, महापौर और नगर निगम अध्यक्ष सहित समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की ओर से स्थानीय भूजल समस्या और प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव सहित अफसर मौजूद थे, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद थे। बुरहानपुर के तुकड़ीथड़ में एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के तुकड़ीथड़ में एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई पीकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। शुक्रवार दोपहर 1 बजे कीटनाशक दवाई का सेवन करने वाले एक व्यक्ति की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुकड़ीथड़ निवासी अशोक बाबूलाल कैतवास ने 2 दिन पहले कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था। आज उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल से एनएमएमएस परीक्षा को लेकर सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। 1 दिसंबर को 11 बजे से कक्षा 8वीं के विद्यार्थी की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल से एनएमएमएस परीक्षा को लेकर सामग्री का वितरण हुआ। शुक्रवार दोपहर 2 बजे शासकीय सुभाष स्कूल से एनएमएमएस परीक्षा को लेकर सामग्री का वितरण हुआ। केंद्र प्रभारी परवीन हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर को कक्षा 8वीं विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित होना है। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में पास होते हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसको लेकर करीब 2000 विद्यार्थी बुरहानपुर जिले में 10 केंद्रों पर परीक्षा में सम्मिलित हो गए, जिसको लेकर परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये है एनएमएमएस नेशनल मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति। 10 सेंटर बने हैं इसमें। इसमें जो है 2000 छात्र लगभग बैठे हैं। 10 सेंटर है और संडे की एग्ज़ाम है 11 बजे से 2:30 बजे होते हैं। मेट और सेट इसमें ये 8th स्टैंडर्ड के 8वीं के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे जो 9th में जाते हैं तो जो इसमें पास होते हैं तो सरकार के द्वारा इसमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी बैठे? नहीं, ये केवल गवर्नमेंट सरकारी के लिए है, केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। 25 किसानों से 350 क्विंटल सोयाबीन खरीदा गया। 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर 25 किसानों से 350 क्विंटल सोयाबीन खरीदा गया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में 25 किसानों से 350 क्विंटल सोयाबीन एमागिर्द समिति ने खरीदा। केंद्र प्रभारी नरेंद्र निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा रेणुका कृषि उपज मंडी में खरीदी की जा रही है। यहाँ पर 25 किसानों से हमने सोयाबीन खरीदा है। 31 दिसंबर तक किसान यहाँ पर पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य पर अपने सोयाबीन की उपज बेच सकते हैं। 4892 प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज खरीदी जा रही है। बुरहानपुर दवाटिया के पास मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई। पत्नी घायल हुई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर दवाटिया के पास मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में पति की मौत हो गई, पत्नी को चोट आई है। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे दवाटिया के पास मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें खेरखेड़ा निवासी मोहन पिता मूसा की मौत हो गई। पत्नी रुकमाबाई घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरखेड़ा निवासी पति पत्नी रिश्तेदार के यहाँ क्रिया के कार्यक्रम में काबरी गए थे। वहां से लौट रहे थे तब यह हादसा हुआ। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के एसडीएम कार्यालय के पास स्वर्गीय पूर्व सांसद शिव कुमार सिंह की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर समर्थकों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे।
निमाड़ क्षेत्र के जननायक किसानों के मसीहा कहलाने वाले बुरहानपुर जिले के स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम जिले में जगह जगह पर आयोजित हुआ। उनके समर्थक सबसे पहले उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बुरहानपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और कांग्रेसी कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के मसीहा, गरीबों के लिए कार्य करने वाले स्वर्गीय पूर्व सांसद ठाकुर शिव कुमार सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय पूर्व सांसद ठाकुर शिव कुमार सिंह द्वारा किसानों के लिए, बुनकरों के लिए और अन्य गरीब तबके के लिए समय समय पर बड़े प्रोजेक्ट लाकर कार्य किया जाता था और सभी को रोजगार मिले, इसलिए शुगर मिल, इंदिरा सागर डैम और कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाए, जिसके माध्यम से आज भी कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और किसानों की फसलें भी पानी से लहलहा रही है। कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान परिवार में स्वर्गीय पूर्व सांसद ठाकुर शिव कुमार सिंह का जन्म 26 जनवरी 1944 को हुआ था। उनकी मृत्यु 29 नवंबर 1998 को हुई। आज भी कई घरों में उनके छाया चित्र लगे हुए हैं। लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉक्टर तारिक, राकेश खत्री, विश्वजीत सिंह ठाकुर, देवेश्वर सिंह ठाकुर, आदित्य वीर सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।